जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएसबी मेडिकल प्रोसेस की सीरीज चल रही है, जिसमें एसएसबी में जितने मेडिकल टेस्ट होते हैं हम उनके बारे में एक एक करके डिटेल मैनर में समझते हैं कि कैसे आप अपने आप को मेडिकली फिट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, जो भी कोई माइनर इंजरी है या कोई माइनर प्रॉब्लम है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने आप को मेडिकली फिट बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे आप अपील कर सकते हैं इन केस अगर आपको टीआर मिला है, पीआर मिला है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है एसएमबी एएमबी आरएमबी से रिलेटेड। लिंक मैं आपको उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे ईसीजी की, कि ईसीजी कैसे कंडक्ट किया जाता है। अगर आपको बचपन से कोई हार्ट डिसीज रही है, या बहुत सारे लोगों का होता है कि उनके हार्ट में होल होता है बचपन से, फिर उसकी सर्जरी होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई और हार्ट डिसीज है, अगर आप बीपी पेशेंट हैं, हाई लो, तो सारे सिनारियों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको टीआर या पीआर मिलता है तो आप कैसे अपील कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई दी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपने फ़ोन से गूगल मीट का लिंक आएगा टेलीग्राम पे 9 PM पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और आप बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे आपके साथ, और वहाँ पे सारे टास्क की प्रैक्टिस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो पीपीटीटी हो, ग्रुप डिस्कशन हो, लेक्चरेट हो, एटसेट्रा। और आपको सेम डे फीडबैक भी मिल जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है मेरे को, तो आप अपना पीआईक्यू फील्ड मेल कर सकते हैं, नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है, और आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि किस डेट और टाइम को आपका मॉक इंटरव्यू होगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबाउट ईसीजी, बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि व्हाट इज ईसीजी। और यूट्यूब पे आपको पता ही है कि बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो एसएसबी के लिए बने हैं, या जो आपको गाइड करते हैं, बट आपको मिसलीड नहीं होना है। ठीक है, आपको पता होगा कि एसएसबी इज मोर लाइक अ पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, आपको व्यूज पे नहीं जाना है, आपको सब्सक्राइबर काउंट पे नहीं जाना है। यू हैव टू चेक द लॉयलिटी ऑफ द पर्सन। आपको देखना है कि कौन कितनी लॉयल्टी, कौन कितनी ऑनेस्टी के साथ आपको हर चीज़ बता रहा है। ठीक है, एंड मैं जो भी आपको चीज़ बता रही हूँ, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आजकल मेडिकल फील्ड में आपके पास बहुत सारे न्यू न्यू इक्विपमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, तो वो भी हम सिनारियो डिस्कस करते चलेंगे एक एक टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? रिकॉर्ड करता है आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वो एक ग्राफ फॉर्म में बताता है। सबसे पहले ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है एसएसबी में? ये क्या करता है, आपकी डिटेक्ट करता है हार्ट की रिदम को। आपका हार्ट जो है उसकी रिथमिक एक्टिविटी कैसी है वो उसको डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकली, और उसका एक ग्राफ बना देता है। ठीक है, कंडक्शन इश्यूज को चेक करता है, और हिडन कार्डियक डिसीजेस को चेक करता है कि आपका हार्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या कोई डिसीज तो नहीं है आपके हार्ट से रिलेटेड। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आर्म फोर्सेस रिक्वायर कैंडिडेट्स टू बी फ्री फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज फॉर ऑपरेशनल फिटनेस। आपको पता है कि ऑपरेशनल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्म फोर्सेस के लिए। आपको दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपका दिल स्ट्रांग होना चाहिए। होता है ना कि जो दिल के कमज़ोर हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, आपको हार्ट की कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आप कोई भी एक्टिविटी करें तो वो आप स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पस होता है ईसीजी का, एंड ये बेसिक चीज होती है ईसीजी के बारे में। नाउ, ईसीजी इन एसएसबी मेडिकल प्रोसेस। ठीक है, प्रोसीजर कैसे कंडक्ट होता है? कंडक्टेड ड्यूरिंग द स्पेशल मेडिकल बोर्ड। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एसएमबी एएमबी आरएमबी से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं आपके चेस्ट पे, आर्म पे, लेग पे। बेसिकली 10 पिन होती है। ठीक है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, हर जगह आपको प्लेस किया जाता है। आपके लेग्स पे लगते हैं, चेस्ट पे लगते हैं, आर्म्स पे लगते हैं वो पिन। उसके बाद ग्राफ रिकॉर्डेड फॉर हार्ट रिदमिक। आपके पास हार्ट रिदम में ग्राफ आता है कुछ इलेक्ट्रिकली। ठीक है, फिर डॉक्टर चेक फॉर एरिथीमिया, कंडक्शन ब्लॉक्स, इसमें चेंजेस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हार्ट में कोई ब्लॉकेज होती है, होल्स होते हैं, कुछ डिसीज होती है, तो वो सारी चीज़ें उस ग्राफ के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, कि आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है, उसकी बीटिंग एक्टिविटी कितनी है, 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, वो सारी चीज़ें डॉक्टर को पता चल जाती हैं उस ग्राफ से। तो ये प्रोसीजर होता है ईसीजी कंडक्ट करवाने का एसएसबी मेडिकल में। नाउ, कॉमन ईसीजी फाइंडिंग्स लीडिंग टू रिजेक्शन। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जो आपको रिजेक्शन की तरफ लेके जा सकती हैं। ठीक है,
सबसे पहली तो चीज़ होती है अरिथमीसिया, जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है वो। फिर एक होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर आप में कंडक्शन डिफेक्ट है वो। फिर एक होता है इस्मिक चेंजेस, पुअर ब्लड सप्लाई टू हर हार्ट। आपको इन सारी चीज़ों पे डिटेल एनालिसिस नहीं करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है इन सारे डिसीजेस पे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट आपके कंडक्ट होते हैं। अगर आपको इन सारे टेस्ट से लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा इशू है, तो आप पहले जाके एक कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करके ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस साइंस, ठीक है, कोई हार्ट डिसीज तो नहीं है। परसिस्टेंट टेकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एबनॉर्मल हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं उस ग्राफ में, तो फिर ये रिजेक्शन की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईसीजी टेस्ट। ईसीजी टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। अवॉइड स्टिमुलेंट्स। आपको पता है कि कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं लेना है एसएसबी टेस्ट से पहले, ना ही एसएसबी में, ना ही एसएसबी से पहले। इनफैक्ट आपको लाइफ में कभी नहीं लेना चाहिए ये सब, बट स्टिल अगर आप लेते हैं तो बी वेरी केयरफुल अबाउट एसएसबी मेडिकल प्रोसेस, बिकॉज इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो सकती है, और फिर वो आपका एबनॉर्मल ग्राफ आएगा ईसीजी में, जो आपको टेम्पररी और परमानेंट रिजेक्शन की तरफ लेके जा सकता है। स्टे काम, एनजाइटी कैन कॉज टेम्पररी इरेगुलरिटीज। आपको पता है कि जब आप एनजाइटी में होते हैं, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, तो आपका बीपी हाई हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ होने लगता है, ठीक है, आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ होने लगती है। तो उसकी वजह से भी आपका इरेगुलरिटी आ सकता है ग्राफ में, तो वो भी अवॉइड करना है, आपको काम माइंड से जाना है। मेंटेन फिटनेस, आपको फिटनेस मेंटेन करनी है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। मेडिकल चेकअप बिफोर एसएसबी, अगर आपको लगता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू रहा है पहले, या अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है हार्ट से रिलेटेड, तो आप अपना एक ईसीजी करवा सकते हैं प्राइवेटली, टू डिटेक्ट एनी इशू अर्ली। आप कार्डियोलॉजिस्ट से, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और वो आपका हार्ट चेक कर लेंगे, और फिर वो बता देंगे कि क्या क्या इशू है, और अगर आप मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। ना अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स इन आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। वैसे तो हार्ट में आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, बट आर्म फोर्सेस क्या चेक करती है। सबसे पहली चीज़ है, कैंडिडेट मस्ट हैव नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल आपका हार्ट फंक्शन होना चाहिए। एनी कंडीशन दैट कैन कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। पेंटिंग नहीं होनी चाहिए आपको फ्रीक्वेंटली, और रिड्यूस स्टैमिना इज कंसिडर्ड अनफिट। आपके पास स्टैमिना बहुत होना चाहिए, बिकॉज लाइक आर्म फोर्सेस में आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी इज अ वेरी बेसिक स्टेप। आपको हर दिन फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी है, जिसके लिए आपका स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। Minor variations may be given temporary unfitness with advice to repeat ECG after test rest, ठीक है। अगर आपका कुछ माइनर वेरिएशन है या कुछ अनफिट आता है, जो माइनर इशू है, तो आपको रेस्ट करने के लिए बोल दिया जाएगा, फिर आपका एक दो दिन बाद ईसीजी होता है, बट ईसीजी आपका मैंडेटरी है, वो होना ही होना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी है, सो दैट वो मेडिकली फिट हो जाए, बिकॉज आपका मोटो यहाँ पे रिकमेंड होना नहीं है, मेडिकली फिट होकर अकेडमी जाके पास आउट होना है, ठीक है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाइए, आगे आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी।